Hi guys, so yesterday a student messaged me on Instagram. His name is Milind Marathe. He asked me, Bhaiya, make a video on a good studying method, how not to see the solutions and how to study in a proper manner to score good and clear concepts and build aptitude. Please elaborate on the solving method. Okay, तो और भी लंबा सा मैसेज है इस बंदे का। तो बेसिकली इस बच्चे की जो क्वेरी है वो एक काफ़ी कॉमन क्वेरी है कि अगर हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसको हम कितने लेवल तक तैयार करें ताकि हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। ओके, या फिर एक टॉपर जो होता है जिसकी AIR 1 आने वाली है, वो बच्चा कितना डेप्थ में पढ़ेगा और हम कितना डेप्थ में पढ़ें और कैसे पढ़ें, राइट। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन दिस वीडियो। और अगर आपको भी अपने किसी क्वेश्चन का इस तरह का वीडियो चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। लिंक ऑफ दैट इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपका क्वेश्चन मुझे अच्छा लगेगा, इफ आई थिंक इट इज यूजफुल फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। सो चेक इट आउट इन द डिस्क्रिप्शन। एंड आई ऑल्सो आस्क यू कि आप अकेडबूस्ट ऐप को भी अपने ऐप में डाउनलोड करिए अपने फ़ोन में। उसके अंदर आपको बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स वगैरह, और साथ ही में वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज भी है फॉर डिफरेंट एग्जाम, JEE, NEET, NET सबके लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी, जिसमें मैं और मेरी टीम ने आपको पढ़ाया है और बहुत ही आपको अच्छे लगेंगे। सो लिंक ऑफ दैट इज ऑल्सो गिवन इन डिस्क्रिप्शन। मोर अबाउट ऑल दिस इन दी एंड। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो आई विल गिव यू द फर्स्ट स्टेप फॉर दिस, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन कि ये जो मैं बताने वाला हूँ ना, ये आप तब फॉलो करें जब आपके पास प्रिपरेशन में एटलीस्ट 1 साल के आसपास बचा हो। अगर आपके पास लेट से 1-2 महीने ही बचे हैं और आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो सिलेबस छूट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं काफ़ी डेप्थ के अंदर जाने वाला हूँ। ओके, सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम 1-2 महीने के अंदर क्या पढ़ें, तो तब मैं कहूँगा कि यार आप हमारा क्रैश कोर्स लेके या जैसे भी है क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज़्यादा ध्यान दो। ओके, बट दिस इज गोइंग टू बी द कंप्लीट स्ट्रेटजी विच अ टॉपर फॉलोज टू क्लियर हिज चैप्टर फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द एंड। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू रीड द NCERT ऑफ द चैप्टर बिफोर हैंड प्रिफरेबली। ओके, तो आप चैप्टर के बाद में भी पढ़ सकते हो, साथ में भी पढ़ सकते हो, लेकिन आपको ट्राई करना है कि आप उसको फ्रॉम कोचिंग पढ़ो, उससे पहले आप उसको NCERT से रीड कर लो। आई यूज्ड टू डू दिस अ लॉट एंड इट इज प्रोबेबली वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई गॉट अ ग्रेट रिजल्ट इन माय JEE। तो NCERT पहले से पढ़ने का कारण क्या? आप बोलोगे कि अरे NCERT में क्या होता है, वही बातें तो लिखी हुई है जो हमने कोचिंग में पढ़ी है और NCERT से थोड़ी आता है JEE के अंदर, डिफिकल्ट चीजें आती हैं। यस, यू आर करेक्ट, बट दिस इज ऑल द मोर रीजन व्हाई यू शुड रीड इट। तो आपको मैं एक सवाल पूछता हूँ, आपने अगर रोटेशन कवर कर लिया अपनी कोचिंग में, तो आपको अगर मैं पूछूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, शायद आप लोग उसको एक्सप्लेन ना कर पाओ। ठीक है, आपको फील नहीं है, आप शायद क्वेश्चन कर लोगे, यू माइट बी एबल टू इंटीग्रेट R²dm, बट यू प्रोबेबली डू नॉट नो व्हाट इट स्टैंड्स फॉर, व्हाई इज इट यूज्ड एंड उसका रियल लाइफ इम्प्लीकेशन क्या है, उसकी फील नहीं है बेसिकली। दीज आर द थिंग्स विच NCERT विल टीच यू। NCERT के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया या और भी कॉन्सेप्ट्स है, ये तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इन सब का बहुत ही अच्छा इंट्यूशन दिया गया है। तो इससे तो चैप्टर की बेटर अंडरस्टैंडिंग तो मिलती ही है, प्लस एक अच्छा थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर बन जाता है दिमाग में। एंड नॉट टू मेंशन JEE मेन के अंदर कई सारे क्वेश्चन स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर NCERT से डायरेक्टली भी आ रहे हैं। ओके, सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस आई अर्ज यू कि आप हो सके तो चैप्टर जब आपकी कोचिंग में आप पढ़ने वाले हो, ठीक है, आप जैसे अकेडमी में पढ़ रहे हो और आपको लेक्चर्स देखने हैं, तो आप लेट से सेंटर ऑफ मास का लेक्चर देखने वाले हो, उससे पहले आप उस चीज़ को NCERT से एक बार रीड कर डालो। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एक बार करके देखना कि तुम्हारा जो चैप्टर जो नेक्स्ट कोचिंग में स्टार्ट होने वाला है ना, अगर हमारे साथ पढ़ते तो तुम जिस भी चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हो, उससे पहले एक बार NCERT पढ़ के देखना और फिर चैप्टर को पढ़ना, तो तुम्हें डिफरेंस लगेगा। ओके, प्लीज डू इट, ऑल टॉपर्स डू इट, एटलीस्ट आई डिड इट, इज वेरी वेरी हेल्पफुल। द सेकंड स्टेप इज, जो आई थिंक ज़्यादातर बच्चे कर लेते हैं, वो है अब अपनी कोचिंग से आपको पढ़ना है। अब कोचिंग में पढ़ने का तरीका क्या रहता है, अभी तो जैसे ऑनलाइन आप पढ़ते हो तो आप जहाँ पे भी एनरोल्ड हो, आप अगर अकेडमी में एनरोल्ड हो तो वहाँ पे आप चैप्टर के लेक्चर्स में जाइएगा, उनको व्यू करिएगा, उसके अंदर पॉज करके क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करिएगा, और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है दैट यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन टू यू एज होमवर्क। ठीक है, हमारे साथ पढ़ते तो हम DPPs जो प्रोवाइड करते हैं, सॉल्व देम कंप्लीटली विदाउट लुकिंग एट सॉल्यूशन। कई बच्चे क्या करते हैं, सॉल्यूशन को देख डालते हैं, इट इज़ अ वेरी वेरी बैड स्टेप। अगर आप सॉल्यूशन देखने की आदत डाल दोगे तो आपका दिमाग में स्ट्रगल करने की हैबिट आएगी ही नहीं, और JEE के अंदर कोई सॉल्यूशन नहीं दिखाने वाला है, राइट। तो आपको जो आप DPPs करते हो या होमवर्क जो करते हो ना, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, यूज देम ऑल्सो एज अ टेस्ट। ओके, तो क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो एक लाइन का चलो सॉल्यूशन देख लिया, हिंट ले लिया थोड़ा बहुत, पूरा सॉल्यूशन देखना नहीं है, फिर खुद से वापस से ट्राई करो। ऐसे थोड़ा सा अगर तुम स्ट्रगल करोगे ना क्वेश्चंस के साथ, भी 10-15 मिनट तो मिनिमम देने हैं, उसके बाद 1-2 लाइन सॉल्यूशन पढ़ के हिंट लिया, फिर थोड़ी देर और दी, है ना, इतना टाइम दोगे तब जाके कॉन्सेप्ट्स इंटरनलाइज होंगे। अदरवाइज आपको आदत पड़ जाएगी कि कोई और आपकी मदद कर देगा, विच इज नॉट गोइंग टू हैपन इन योर एग्जाम, एंड दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू योर नीट और वट एवर एग्जाम यू प्रिपेयरिंग फॉर, है ना। तो ये चीज़ आप करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस और लेक्चर्स को देखते समय पॉज करके वीडियोस के अंदर जो एग्जाम्पल है उनको सॉल्व करना, दीज आर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू। ओके, अब ये सेकंड स्टेप चलो हर बच्चा कर लेता है, फर्स्ट स्टेप तो फिर भी कई बच्चे नहीं करते हैं, सेकंड स्टेप हर बच्चा कर लेता है।
लेकिन इससे आपकी रैंक उस लेवल पे नहीं आने वाली है, या इससे आप हर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। दिस इज द बेयर मिनिमम। ओके, कोचिंग हर बच्चा करता है, हर बच्चे की रैंक टॉप में थोड़ी आती है, सिलेबस हर बच्चा कवर करके जाता है। इट डज नॉट इंश्योर दैट यू विल डू वेल इन योर एग्जाम। एग्जाम में अच्छा करने के लिए आपको और बेटर नॉलेज तो चाहिए ही होता है, साथ ही में कॉन्फिडेंस भी चाहिए होता है कि हमारे सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, हम कर लेंगे। इफ यू ओनली डू कोचिंग मटेरियल तो आपको जेई एडवांस तक का कॉन्फिडेंस आएगा, उसके आगे भी चीजें होती हैं। और अगर आपका कॉन्फिडेंस ऐसा है, अब जैसे मैं प्रिपरेशन जब कर रहा था तो मेरा इतना ज्यादा प्रिपरेशन हो गया था, विच आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू डू, उसमें मैं एडवांस से काफी ऊपर लेवल पे पहुंच गया था। तो मेरे लिए एडवांस वगैरह फिर कुछ रहे ही नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हो गया था कि यार ये तो मैं कर ही लूंगा, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो अब जो थर्ड चीज है वो आती है बुक्स। ठीक है, बुक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें चैप्टर को डेप्थ में जाके करना है पूरा अच्छे से, बुक्स को करना है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे कि भैया आपने तो वीडियोस पहले बनाई थी, उसमें बोला था कि बुक्स पे ध्यान मत दो। यस, आई सेड इट फॉर 95% स्टूडेंट्स। 95% स्टूडेंट्स अगर बुक करेंगे डूब जाएंगे। बट अगर तुम्हें टॉपर्स के जैसे चैप्टर कवरेज करना है, क्योंकि इस वीडियो का टाइटल यही था, उस बच्चे की क्वेरी भी यही थी, तो आपको बुक्स की तरफ जाना पड़ेगा। भाई मैं भी बहुत गया था और जाना पड़ेगा, लेकिन एक मेथोडोलॉजी है, पहले एनसीईआरटी फिर कोचिंग उसके बाद बुक्स। उल्टा शुरू नहीं करना कि भाई बुक स्टार्ट करके फिर कोचिंग का पढ़ोगे और फिर एनसीईआरटी पढ़ोगे, वैसा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। राइट, अगर आपसे एनसीईआरटी हो रही है फिर आप कोचिंग का कर पा रहे हो, आफ्टर दैट मूव टू बुक्स। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, ज्यादातर बच्चे डायरेक्ट बुक्स खरीद लेंगे जाके कि अरे अमेजोन से पापा बुक्स मंगाओ, 10 बुक्स भैया ने बोली है। नहीं, पहले जो है वो क्लियर करो, उसके बाद आगे बढ़ना है। अब आते हैं बुक्स में क्या करना है। अब बच्चे बुक्स के नाम पे करेंगे क्या, XYZ फॉर जेई, XYZ फॉर नीट, ये सब करने लग जाएंगे। नहीं, आप अगर बुक्स में जा ही रहे हो तो आपको ये बुक्स फॉलो नहीं करनी है, आपको स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ जाना है। ठीक है, जेई की तैयारी आपकी कोचिंग वाले करा ही रहे हैं। अब ये जो बुक्स वाला आप कर रहे हो ना, वो कर रहे हो कि यार आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़े और आप जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं जेई एडवांस में उनको टैकल कर पाओ। तो वहां पे तुम कोचिंग वाली चीजें वापस से करोगे, दैट मेक्स जीरो सेंस। सो अब यहाँ पे स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ हम जाएंगे। स्टैंडर्ड बुक्स क्या होती हैं? स्टैंडर्ड बुक्स हो गई ऐसी बुक्स जो जेई के लिए नहीं बनी हुई है, उसके अंदर से हम चीजें पढ़ेंगे तो हमें एक बेटर थ्योरेटिकल प्लस क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच हमारे दिमाग में आती है। एग्जाम्पल्स ऑफ स्टैंडर्ड बुक्स, HC वर्मा एक काफी स्टैंडर्ड एग्जाम्पल हो गया। ये बुक अगर आपने सॉल्व करी हो तो आपने नोटिस किया होगा दैट HC वर्मा कंटेन्स अ लॉट ऑफ कंटेंट जो जेई से रिलेवेंट शायद नहीं भी है। ठीक है, उसके अंदर जिस तरह का कंटेंट है, जिस तरह के क्वेश्चन है, वो जेई से काफी थोड़े से अलग टाइप के हैं। नोट किया है कि कोचिंग की शीट से अलग होती है HC वर्मा, क्योंकि वो बुक जेई के लिए बनी ही नहीं है। ठीक है, वो बुक फिजिक्स के लिए बनी है। राइट, तो ऐसी बुक सॉल्व करो। इरोडोव हो गई, इरोडोव क्या जेई के लिए बनी है? नहीं, लेकिन उसको सॉल्व करते समय ऐसा फीलिंग नहीं आता यार कि जेई एडवांस का पेपर दे रहे हो या कुछ अलग ही लेवल के क्वेश्चन आ गए। वो सब क्या है, वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाली चीज है। सो प्लीज डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है बेस्ट बुक्स की, लेकिन एक बार फटाफट बता देता हूँ। फिजिक्स में HC वर्मा या फिर रश्मि खलीडे क्रेन फॉलो कर सकते हो, और अगर और टाइम मिले तो इरोडोव। ठीक है, इतना बहुत है, ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को डेवलप कर देंगे। केमिस्ट्री में हम बात करें, ऑर्गेनिक में आप यूज कर सकते हो, सोलोमॉन्स यूज कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। उससे क्या है कि काफी आपको ऑर्गेनिक मैकेनिज्म्स वगैरह की समझ आएगी। ठीक है, जैसे उसके अंदर आप एरोमेटिक वाला चैप्टर वगैरह पढ़ोगे, काफी नई चीजें सीखोगे। ठीक है, जो आपकी कोचिंग वालों ने बताई भी नहीं होंगी, एंड समटाइम्स इनसे क्वेश्चन उठ के भी आते हैं। ठीक है, तो ये आप करें। इसके अलावा पीटर साइक्स भी पढ़ सकते हो ऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में JD ली की रीडिंग आप कर सकते हो। फिजिकल के अंदर थोड़ी बहुत ब्रूस महान वगैरह देख सकते हो। फिजिकल में इवन NCERT इज गुड इनफ। ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर देयर आर बुक्स, आप ओलंपियाड के क्वेश्चंस कर सकते हो, वो बहुत अच्छा सोर्स है। RMO INMO क्वेश्चंस आप देख सकते हो। आई नो इट इज बियॉन्ड जेई, लेकिन उससे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। ठीक है, आप A दास गुप्ता सॉल्व कर सकते हो, या कोई कोचिंग का बहुत ही अच्छा कंटेंट होता है। ठीक है, मैं नाम नहीं ले सकता किसी कोचिंग का, लेकिन आप लोगों को आपस में पता है कि कौन सी कोचिंग का मैथमेटिक्स बहुत फेमस है, तो आप उन कोचिंग का मटेरियल कर सकते हो, है ना। तो ये थर्ड वाला पॉइंट है, इसको बहुत अच्छे समझना जरूरी है। ठीक है, ये हर बच्चे को नहीं करना है, ये जिसको लास्ट लेवल पे जाना है उसके लिए। और यहाँ पे तुम इसलिए नहीं कर रहे हो कि तुम जेई एडवांस से क्वेश्चन कर लो, यू आर डूइंग दिस टू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग एंड टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। ठीक है, तुम अगर इरोडोव करके जेई एडवांस देने जाओगे, तुम्हें जेई एडवांस एक बच्चा लगेगा। राइट, और अगर तुम केवल कोचिंग के भरोसे जा रहे हो एडवांस देने, तो तुम थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। लेकिन अगर तुमने इतना सारा कर रखा है तो इट विल बी लाइक अ चाइल्ड्स प्ले टू यू। राइट, वैसी वाली बात है कि भाई हमने ट्रेनिंग के अंदर इंडिया टीम को फेस कर रखा है, तो छोटी मोटी टीम से तो हम डायरेक्टली खेल लेंगे, समथिंग लाइक दैट। ओके, so I will be summarizing what I said plus some more points, but before that I would like to tell you कि आप Acadboost ऐप डाउनलोड करिए। वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं जो आपको हेल्प करेंगे अपनी प्रिपरेशन के अंदर, बीट जेई, बीट नीट, बीट योर 9th 10th और इवन इन योर कॉलेज। इनके अंदर मैंने और मेरी टीम ने आपको जो भी रिसोर्सेज चाहिए आपके एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए, वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करी है। लेक्चर्स, रिविजन लेक्चर्स, DPPs विद सॉल्यूशन, पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट, सब कुछ है। ठीक है, सो डू चेक इट आउट।
लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। उसके अंदर तुम्हें इस तरह की और भी टिप्स वगैरह मिलेंगी जो यूट्यूब पे नहीं है। एंड नॉट टू मेंशन आपको पढ़ाई तो करवा ही जा रही है। ओके, सो नाउ वी विल समराइज व्हाट आई सेड। तो फर्स्ट थिंग व्हिच आई सेड इज कि आपको एनसीईआरटी पे काफी ज्यादा फोकस करना है, इसको रीड करो चैप्टर की स्टार्टिंग से पहले। इससे एक थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग बनेगी और आपको चैप्टर समझ में आएगा कि भाई इसमें क्या क्या जिस्ट है, और आपको इंट्यूशन बनेगा चैप्टर को लेके। नेक्स्ट स्टेप इज कि आप अपनी कोचिंग वाली चीज करो कि कोचिंग के लेक्चर्स देखे, क्वेश्चंस को सॉल्व किया, ठीक है, बिना सॉल्यूशन देखे। ये सेकंड स्टेप था। और थर्ड स्टेप है कि बुक्स सॉल्व करनी है। बुक्स, यू आर नॉट सॉल्विंग बुक्स फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस, यू आर सॉल्विंग इट टू डेवलप योर कॉन्सेप्ट एंड डेवलप योर कॉन्फिडेंस। तो इसमें जो थ्योरी होती है उसको बहुत अच्छे से रीड करना है। रेस्निक हॉलिडे क्रेन, एच.सी. वर्मा, सोलोमोन्स, जे.डी. ली, है ना, इनकी थ्योरी बहुत ही अच्छी होती है। सो डू चेक देम आउट। इसके अलावा क्वेश्चंस भी आप अच्छे वाले करें, रूडो के क्वेश्चंस करें, आप ओलंपियाड के क्वेश्चंस वगैरह करें। इससे क्या है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और नई चीजें दिमाग में घुसती है। बट प्लीज डू दिस ओनली आफ्टर यू कंप्लीटेड द फर्स्ट 2 स्टेप्स। ओके, तो आई होप इस वीडियो से आप कुछ नया सीखे होगे कि भाई एक बंदा जो टॉपर रहेगा, जो बंदा बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ना चाहता है, उसको कितना अंदर तक जाना पड़ता है। ठीक है, तो आई नो इट विल साउंड लाइक कि भाई इतना कौन पढ़े टू सम ऑफ यू, बट प्लीज अंडरस्टैंड कि यार तुम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि तुम टाइम नहीं दोगे और तुम टॉपर भी बन जाओगे। यू विल हैव टू गिव टाइम, यू विल हैव टू स्टडी। ये तो मैंने कम बताया है। कई सारे बच्चे जो मेरे बैचमेट्स हैं IIT बॉम्बे में, और इवन मैं खुद भी, हमने तो काफ़ी सारी बुक्स कवर की थी। ठीक है, आपको मैं बुक शेल्फ अपना दिखाता नहीं हूँ क्योंकि मैंने लास्ट टाइम अपनी केवल मैथमेटिक्स की बुक बना के एक वीडियो बनाई थी, तो उस पर लोग एकदम ही भड़क गए थे कि अरे ये क्या बता रहे हो बच्चों को, इतना थोड़ी कोई पढ़ता है। और वो मानने को ही तैयार नहीं कि भाई इतना भी कोई बच्चा पढ़ सकता है। और वो तो केवल मेरी मैथमेटिक्स की कुछ बुक्स थी। अगर मैं अपनी कोचिंग की बुक्स, मेरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वगैरह सबकी बुक्स का पूरा दिखाऊं तो कई बच्चे तो डर जाएंगे, प्रिपरेशन छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इतना बच्चे पढ़ते हैं। और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनकी तो पता नहीं पूरे कमरा है उसमें केवल बुक्स ही बुक्स थी, इतनी सारी कोचिंगों का लगाते थे। तो होते अलग अलग तरह के बच्चे, तो अलग अलग लेवल से देखो, है ना। तो मेहनत करनी पड़ेगी, इट्स नॉट एन ईजी टास्क, है ना। बट प्लीज डोंट गेट डीमोटिवेटेड। ठीक है, डीमोटिवेट नहीं होना है। आप जहाँ पे हो आप खुद को देखो, खुद के अकॉर्डिंग चलो। ठीक है, अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है तो उस बच्चे को देख के मत डरो जो 5 साल से पढ़ रहे हैं। डोंट डू दैट। अपना खुद का रास्ता खुद चलना है। ठीक है, तो कोई डीमोटिवेट होके मत करना कि भैया आई एम फीलिंग डीमोटिवेटेड, नहीं, है ना। ये आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई इतना प्रिपरेशन रखना है। तुम्हें डराने का मेरा कोई इंटेंट नहीं था। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड डू चेक आउट एकेडबूस्ट, एंड यू कैन मैसेज मी ऑन Instagram if you have similar queries. Thank you for watching. All the best. Take care.